नमस्कार। सुबह की सबसे बड़ी बहस के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में डामाडोल सरकार है। जी हां, अब तक किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया है और पूरी तरह से मामला अटक गया है। पाकिस्तान में अब की बार धांधली वाली सरकार है। पाकिस्तान में चुनाव नतीजे 8 फरवरी को रात 10:30 बजे ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। 42 घंटे बाद भी लगातार काउंटिंग जारी है, लेकिन पूरे नतीजे अब तक आ नहीं पाए। सवाल है कि होगा क्या, पाकिस्तान सरकार कैसे बनेगी? बिल्कुल, अभी तक के नतीजों में इमरान खान के समर्थकों की बड़ी जीत हुई है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर है, बिलावल भुट्टो की पार्टी तीसरे नंबर पर है। यानी कि जो मैजिक नंबर है वहां तक अभी कोई पहुंचता नजर नहीं आ रहा। जी हाँ रवि, और दावा यह भी किया जा रहा है कि इमरान के समर्थकों को हराने के लिए हर काउंटिंग सेंटर पर धांधली चल रही है। खुद मतदान कर्मी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और ये सब सेना के इशारे पर हो रहा है, ये भी इल्जाम लग रहा है। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से हर खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। हम आपको धांधली के वीडियो सबूत भी दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में सरकार कौन बनाएगा? क्या सेना की मदद से नवाज कुर्सी पर बैठेंगे या फिर बिलावल भुट्टो को मिलेगा सेना का आशीर्वाद? इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सत्ता की कुर्सी तक कौन पहुंच पाएगा? सेना जिसके साथ खड़ी होती है अक्सर पाकिस्तान में, वही सत्ता संभालता है। तो क्या इस बार सेना नवाज के साथ खड़ी होगी? पाकिस्तान में 42 घंटे बाद भी मतगणना अभी तक जारी है। अभी तक की काउंटिंग में किसी को बहुमत नहीं मिला है और अब तक 241 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी जीत दिखाई दे रही है। 96 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत है, लेकिन इन नंबर से अभी सरकार नहीं बन सकती। इसीलिए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि उस जादुई आंकड़े तक कौन पहुंचेगा, इमरान या वो गठबंधन जो नवाज शरीफ के साथ है। तो अब तक पूरे नतीजे आए नहीं हैं। 266 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन काउंटिंग अब तक नहीं हो पाई इन सीटों पर और पाकिस्तान में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है और मामला अटक गया है। त्रिशंकु असेंबली की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इमरान समर्थक जो हैं उनके पास जो अब तक जो आंकड़ा सामने आया, 96 सीटें आ चुकी हैं और PMLN यानी नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसके तहत 69 सीटों के बताया जा रहा है। 69 सीटों का यह आंकड़ा जो उनके खाते में गया है और PPP जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, इसमें 52 सीटें उनके पास आई हैं। अब जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। नवाज शरीफ सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, बिलावल भुट्टो के साथ बातचीत भी की जा रही। बिल्कुल, और इस बातचीत से क्या वाकई में सरकार बनाने का एक फॉर्मूला तैयार कर पाएंगे नवाज शरीफ, ये एक अहम सवाल है। हालांकि पाकिस्तान में अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो त्रिशंकु सरकार जरूर बनेगी। इसमें दूसरे छोटे छोटे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी दोनों पक्षों को। और पाकिस्तान के दिग्गजों की बात करते एक बार जल्दी से, तो कौन कौन है पाकिस्तान का अहम चुनावी चेहरा और उसके साथ अभी क्या स्थिति है? देखिए, पाकिस्तान के दिग्गज में सबसे पहले नवाज शरीफ का नाम आएगा। 1 सीट पर हार, 1 सीट पर जीत, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अपनी सीट एक उन्होंने बचा ली है। जी हाँ, और रवि, शहबाज शरीफ के बारे में बताया जा रहा है कि वो जीत गए अपनी सीट से। जो दिग्गज है उनके बारे में बता रहे हैं। मरियम नवाज के बारे में भी जो जानकारी मिल रही है, अपनी सीट से वो जीत गए हैं। और बिलावल भुट्टो के बारे में जो 2 सीट पर जीते हैं और 1 सीट पर उनको हार मिली है। आसिफ अली जरदारी ने भी जीत दर्ज की है। और आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी काफी एक्टिव हैं इस वक्त सरकार बनाने की जुगत भिड़ाने में। और देखिए, सिराजुल हक ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। मौलाना फजल रहमान की बात करें, एक चर्चित चेहरा, 1 सीट पर हार और 1 सीट पर जीत। बिल्कुल, इसके अलावा राणा सनाउल्लाह खान ये हार गए अपनी सीट से। ये पाकिस्तान के दिग्गज बताए जा रहे हैं जो कि सरकार में अहम भूमिका निभा सकते थे, लेकिन अपनी सीट से ही हार गए। हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन ये डामाडोल सरकार की तरफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में स्थिति साफ नहीं है। हमारे साथ दीपक वोरा साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं खास मेहमान के तौर पर। हमारे साथ VK दत्ता साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल VK दत्ता साहब। डॉक्टर हामिद खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। और खालिद मिन्हाज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के। लेकिन सबसे पहले खालिद मिन्हाज, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बात पाकिस्तान के इलेक्शंस की हो रही है और अब तक पूरे नतीजे आए नहीं हैं। तो क्या सूरत हाल इस वक्त दिख रहा है? क्या त्रिशंकु असेंबली की तरफ संकेत है? किसी को भी बहुमत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है?
चलिए उनके पास हम जाएंगे निधि, लेकिन इस वक्त देखिए हमारे साथ हमारे एक खास साथी जुड़ गए हैं, गुलाम अब्बास लाहौर से जुड़े हुए हैं। गुलाम, फिजाओं में क्या है पाकिस्तान के, जो सियासत है पाकिस्तान की वो किस तरफ मुड़ती नजर आ रही है आपको? क्योंकि जो मैजिकल नंबर है वहां तक तो कोई पहुंचता नजर नहीं आ रहा, ना इमरान पहुंचते नजर आ रहे हैं ना ही नवाज शरीफ। जी बिल्कुल रवि, अब तक जो है वो 250 सीटों का रिजल्ट आया है, अभी भी लगभग 15 सीटों का रिजल्ट रहता है और किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कल नवाज शरीफ ने जब अपनी तरफ से ही, नवाज शरीफ 62 पे थे उस समय जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी थी और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ को एक्टिव किया। कल रात इंतहाई अहम बैठक हुई है लाहौर में। आसफ अली जरदारी और गुलाम भुट्टो स्पेशली तौर पर लाहौर पहुंचे थे, जिसके बाद शहबाज शरीफ के साथ उनकी एक इंतहाई अहम बैठक हुई है जिसमें उन्होंने मिलकर सरकार बनाने के सिलसिला में बात की है। और उसके बाद उसमें ये इत्तेफाक हुआ है कि पंजाब में और वफाक में मिलकर पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो सरकार बनाएगी, जिसके बाद अब आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर आज वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। और उसके साथ साथ जो कुछ इंडिपेंडेंट वो कोशिश कर रहे हैं कि आज उनके साथ मुलाकात की जाए, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को सबसे बड़ा मसला ये है कि उनसे जो सिंबल छीन लिया गया था, उसके बाद सब इंडिपेंडेंट हैसियत से लड़ रहे थे। अब वो कितना खड़े रहते हैं इमरान खान के साथ, क्योंकि वोट तो उनको इमरान खान के नाम पर मिला है। जितने भी ये इंडिपेंडेंट जीते हैं, जो कि इस वक्त 99 के नंबर पर है, लोगों ने, जनता ने वोट उनको इमरान खान के नाम पर दिया है। क्या वो इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं? ये इमरान खान, यही तो सबसे बड़ा सवाल है गुलाम अब्बास। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो निर्दलीय समर्थक पाकिस्तान में जो पीटीआई के पार्टी रही उसके तहत लड़े, तो क्या वो इमरान खान का सपोर्ट करेंगे? अब तो सवाल यही है। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर। दीपक साहब, ये तो वही बात हो गई कि सेना जो चाह रही है वो हो रहा है, इतनी धांधली के आरोप लग रहे हैं, क्या मुंह दिखाएगी पाकिस्तान की सरकार? के एक तो सरकार नहीं बन पा रही है, दूसरा अमेरिका ये चाहता है कि कोई तो निर्णय निकले, कोई तो निर्णायक बात निकले, ऊपर से फिर बताया जा रहा है कि जो निर्दलीय समर्थक हैं उन पर भी संदेह है। क्या इमरान खान का साथ देंगे वो? हमारे मैम बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। यू नो द टू ऑफ यू आर द बेस्ट एंकर्स इन एशिया। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जुबान से नहीं कह रहा। आई लर्न सो मच फ्रॉम यू और फिर जनरल साहब जो यहाँ मौजूद है और हमारे मेहमान। इलेक्शन हुई, यही एक जीत थी। बहुत सी चर्चा होती थी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे, आर्मी नहीं चाहती इलेक्शन हो। 3 चीजें स्पष्ट हैं। एक तो ये जो क्रिकेट खिलाड़ी साहब हैं, ही इज इनसेनली पॉपुलर। पाकिस्तान की मीडियन एज 20 साल की, आधी जनसंख्या 20 से कम है, 18 और 20 के बीच में लोगों ने वोट किया, आधी जनसंख्या 20 साल से ज्यादा। ये सब इमरान खान को पसंद करते हैं क्योंकि उसने एक चीज कही थी जो इनके दिलों को छू गई, वो है कि चेंज, परिवर्तन हम लाएंगे। आपको याद है अमेरिका का राष्ट्रपति होता था मैकडोनल्ड ट्रंप, तो जब वो पहले आया उसने कहा कि मैं वॉशिंगटन की जो दलदल है उसको साफ करूंगा, लोगों ने उसको वोट दिया उसी के आधार पर। दूसरी चीज जो हमने देखी है कि मिलिट्री के मुंह पर तमाचा पड़ा है, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। और तीसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है इस इलेक्शन में मैम, कि कोई निर्णय नहीं होगा, कोई डेफिनेटिव रिस्पांस नहीं होगा, तो मिलिट्री स्पॉन्सर करेगी एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। ये मैंने देखा है, सूडान में देखा है, इथियोपिया में देखा है। 6 महीने चलेगी, टूट जाएगी और उसके बाद फिर से सरकार कोई ना कोई बनेगी। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी होगी, सारी पार्टी को लाएंगे और किसी नपुंसक को बना देंगे प्रधानमंत्री, ताकि मिलिट्री का जंप, वो एक सवाल पूछेगा कितना ऊंचा जंप करूं। तो आपका प्रेडिक्शन यही है कि नतीजे चाहे जो भी हों, पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के, वो डिस्टेबलाइज्ड रहेंगे और वही ढाक के 3 पात रह जाना है कि सेना के ही कंट्रोल से सब कुछ चलना है। और देखिए पाकिस्तान चुनाव पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एक और अपडेट, पाकिस्तान में सरकार बनाने का दावा पेश हो गया है। नवाज और इमरान खान ने दावा पेश कर दिया है। इमरान समर्थित उम्मीदवारों की बड़ी जीत हुई है और इसको देखते हुए इमरान खान ने यह दावा पेश किया। वहीं दूसरी तरफ गठजोड़ के साथ सरकार बनाने की उम्मीद नवाज शरीफ को भी है और इस लिहाज से उन्होंने भी दावा पेश किया है सरकार बनाने का। लेकिन अब पेच कहां फंसा है ये भी जान लीजिए। इमरान का दावा पेश, लेकिन प्रधानमंत्री बनने में फंसा है पेच। कहां है पेच, आपको बताते हैं। चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि इमरान समर्थक सांसदों को एकजुट करना, वो यूनिफाइड तरीके से आगे बढ़ना कि वो उनका समर्थन करे। साजिश क्या है? इमरान समर्थक सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि कई ज्यादातर निर्दलीय आए हैं इमरान के समर्थन से और अवाम इमरान के साथ, लेकिन सरकारी मशीनरी जो है वो खिलाफ है।
अब कानून की बात करें तो 10 साल और 14 साल जेल की सजा इमरान के खिलाफ जाती नजर आ रही। ये जो पनिशमेंट है वो भी इमरान के खिलाफ है। संविधान क्या कहता है ये भी जान लीजिए। संविधान कहता है सुप्रीम कोर्ट नवाज के पक्ष में कर सकती है संविधान की व्याख्या। अब इस पे भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये कि क्या सेना आईएसआई इमरान को सत्ता में लौटने देगी, क्योंकि अदावत तो रही है इमरान खान के साथ ही, इसीलिए वो सेना नहीं चाहती थी, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार से हट गए इमरान खान, फिर जेल जाना पड़ा। अब पाकिस्तान में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हालात डावाडोल हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। निर्दलीय सदस्यों को साधने की कोशिश है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। सेना का समर्थन भी देखिए नवाज शरीफ को है, तो ऐसे में उनको बहुत उम्मीद है कि कुर्सी तक वो पहुंच जाएंगे। और पीपीपी से ज्यादा सीट मिली है, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की जो दावेदारी है वो अपनी पार्टी से ही होगी, इसलिए नवाज शरीफ का नाम आगे चल रहा है। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, तो निर्दलीय सदस्यों को साधने की ये भी कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट इनके साथ जाएं। जरूरी बात क्या है, इमरान समर्थक निर्दलीय सदस्यों पर सेना का दबाव रहेगा, और ये देखिए ये अपने आप में एक बड़ा कारण साबित हो सकता है। जल्द किसी पार्टी में शामिल होने का दबाव इन निर्दलियों पर निधि रहेगा। बड़ी बात रवि, और जरूरी बात तो यही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक और बात अहम बहुत है, जो PMLN है नवाज शरीफ, या फिर जो PPP है बिलावल भुट्टो की पार्टी, इसमें शामिल हो सकते हैं निर्दलीय सदस्य। यही सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान में हिंसा धांधली के बीच वोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन जो काउंटिंग हो रही है अब भी जारी है। किसी भी पार्टी को बहुमत अब तक मिला नहीं है। इमरान खान की PTI सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा सीट निर्दलियों ने यहां पर जीती है। वीके दत्ता सर, अब एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, हर देश के हर चुनाव को लेकर किया जाता है कि जो सरकार बनेगी उसका नेचर कैसा होगा। आपको क्या लगता है, सरकार किसी की भी बन जाए, क्या वो सरकार अपने नेचर में बहुत ही फ्रेजाइल होगी, जैसा कि थोड़ी देर पहले वोरा साहब भी कह रहे थे, क्या चाहे इमरान बने चाहे नवाज बने, एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान? आपका जो एप्रिसिएशन है बिल्कुल सही है। कोई भी गवर्नमेंट जो बिना मेजॉरिटी के बनती है और लोगों की अलग अलग पार्टियों की या इंडिपेंडेंस की मदद से बनती है, वो कभी भी तगड़ा फैसला, अच्छा फैसला अपने मुल्क के लिए नहीं कर पाएंगे। और यही जो सिनेरियो अभी पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी ने भरपूर कोशिश करी कि नवाज शरीफ को वो प्रधानमंत्री बनाने की तरफ ले जाएं, लेकिन जो आंकड़े आने लगे और उसके अंदर जो PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो इमरान खान के नाम से लड़े, क्योंकि PTI को तो लड़ने नहीं दिया गया, तो उनका अभी भी क्लेम है कि उनकी तकरीबन 180 सीटें आएंगी। ये PTI का क्लेम है, जो वो ये बोल रहे हैं कि अभी धांधलीगिरी हुई है, अभी तो असल में 180 सीटें आई थी। अब इस हालत में जब ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी, तो अभी जो इंडिपेंडेंट्स हैं, एज पर रूल इनको 72 घंटे के अंदर किसी न किसी पार्टी के साथ मिलने का इनको अग्रीमेंट देना पड़ेगा। अभी एक सिनेरियो और पैदा हो सकता है कि ये जितने इंडिपेंडेंट हैं ये बोले कि हम किसी के साथ नहीं मिलते, हम गवर्नमेंट बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये इनवैलिड इलेक्शन है, इसके अंदर धांधलीगिरी हुई है। लेकिन इसके अंदर पब्लिक जो होती है, पब्लिक एक रेवोल्यूशन ला सकती है। अगर फौज को हटाना उन्होंने पावर से, तो पब्लिक जो है बहुत सारे जो देशों के अंदर जहाँ पे आर्मी रूल था, मार्शल लॉ था, डिक्टेटर से पब्लिक ने उनको गिरा दिया। पब्लिक ने तो अहम भूमिका निभाई वोट कर। अब तो चुनाव की बारी थी, अब तो जब काउंटिंग होगी, अगर पब्लिक ने ही इस तरह से त्रिशंकु या हंग असेंबली की ओर आगे संकेत दिए, तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर तो डावाडोल स्थिति रहेगी। दत्ता साहब, मैं आऊंगी आपके पास। पाकिस्तान में चुनाव में जबरदस्त धांधली हुई है, जैसा कि हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने जानबूझकर नतीजे देर से घोषित किए और ये आरोप भी लगा ताकि फर्जीवाड़ा किया जा सके। आपको पाकिस्तानी चुनाव में फर्जीवाड़े के 8 वीडियो सबूत दिखाते हैं, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में मतदान कर्मी जो खुद धांधली में शामिल है, लाहौर में कई बैलेट पेपर पर मोहर लगाता कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। नवाज शरीफ की पार्टी के कई नेता जब चुनाव हार गए, तो PMLN के समर्थकों ने एक मतदान केंद्र पर हमला बोल दिया। तीसरे वीडियो में जो मतदान केंद्र आपको दिख रहा है, वहां सेना के लोग खुद धांधली कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो एक बार जमकर थप्पड़, लात, घूंसे तक चल गए। इसकी बरसात होने लगी, धक्के देकर बाहर कर दिया गया। फिर जो चौथा वीडियो आप देख रहे हैं,
सबूत भी और पोलिंग बूथ का भी है। यहाँ पाकिस्तान पुलिस के सामने ही मुस्तफा कमाल नाम का एक कैंडिडेट खुद अपने लिए बैलेट पेपर पर मोहर लगाते रंगे हाथों पकड़ा गया। 5वीं तस्वीर में इमरान समर्थकों को मतदान केंद्र के अंदर घुसने नहीं दिया गया। जिसने विरोध किया उसे पिस्टल और बंदूक की नोक पर डराया धमकाया गया। इसी तरह से बाकी 3 वीडियो में भी पाकिस्तान में हो रहे चुनावी फर्जीवाड़े के सबूत मिलते दिख रहे हैं। और अब हम आपको वो फॉर्म 47 दिखाते हैं, वो फॉर्म 47 जिसमें नवाज शरीफ की सीट पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, इसका खुलासा हुआ था। ये फॉर्म 47 ऐलान करता है कि नवाज शरीफ की लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े ही नहीं, उतनी वोटिंग ही नहीं हुई और उससे कहीं ज्यादा वैलिड वोट नजर आए। इसमें 350 वोट का अंतर देखने को मिला। इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे जीरो वोट लिखा, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया। ये सब बड़े हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में हैरान करने वाली है, जो पाकिस्तान में वोटिंग को लेकर इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। गुलाम अब्बास के पास लगातार हम बने हुए हैं, वो हमें अपडेट कर रहे हैं वहां से कि अभी सूरत हाल क्या है। गुलाम, निर्दलीय उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस है और यही पार्टियों का भी फोकस होगा कि कहां दांव लगेगा। तो निर्दलीय उम्मीदवार का जो रुझान है, जो रुख है, वो कहां नजर आ रहा है? देखिए निधि, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि ये वो लोग हैं, इमरान खान को ने इन लोगों को, जिन लोगों को टिकट दिया था और कहा था कि ये मेरे उम्मीदवार है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल में बहुत टफ टाइम गुजारा है। इन्होंने वो सारा प्रेशर बर्दाश्त किया और उसके बाद खड़े रहे और इसी वजह से इनको टिकट दिया और लोगों ने इसको जताया। दूसरा निधि, मैं आपको बताऊं, हमने इलेक्शन प्रोसेस पूरा कवर किया, हम ग्राउंड पे थे, हमने सारा कुछ देखा है। पहले जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में पीटीआई को बल्ला छीन के फेंका गया, उसके बाद क्रैकडाउन उन्होंने फेस किया, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी इस पूरे इलेक्शन में। अगर ये कहा जाए कि पीएमएल वाहिद जमाती नवाज शरीफ वाहिद लीडर थे कि जो खुद ही रेस में दौड़ रहे थे और खुद अकेले रेस में दौड़ने के बाद भी वो सेकंड नंबर पर आए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इस सारी मुश्किलों के बावजूद जो वोटर निकला और इमरान खान को जो वोट पड़ा है और उनके जो कैंडिडेट्स को वोट पड़ा है वो सरप्राइजिंग है। और इस वक्त जो एंटी स्टैब्लिशमेंट एक जमात बनकर और बनी है वो पीटीआई है। इससे पहले इस वोटिंग में गुलाम मैसेज तो हमें दिख रहा है, जो वहां की पब्लिक है, आवाम है, उसका एक मैसेज तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन वो मैसेज ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से पब्लिक जो है इमरान के हर कैंडिडेट को इतना समर्थन दे कि वो एक मजबूत सरकार, एक मजबूत गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनाए और इंडिपेंडेंट होकर फैसले ले सके। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, पाकिस्तान में चुनावी हिंसा पर अमेरिका सख्त है। चुनाव के दौरान लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की, चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोपों पर चिंता, चुनाव में धांधली की जांच होनी चाहिए, ये कहना है अमेरिका। और पाकिस्तान में चुनावी फर्जीवाड़े के बाद जबरदस्त हिंसा भी हुई है। देखिए, ये आलम तक पहुंच गया है, चुनाव अधिकारियों पर नवाज की पार्टी को जिताने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, आगजनी की और नारेबाजी की। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चुनाव में धांधली फर्जीवाड़े के बाद बवाल मच गया। पीटीआई समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता जमा हो गए, पुलिस पर हमला किया गया, सरकारी वाहन तक जला दिए गए। ये तो आलम रहा कि हार अस्वीकार्य रही या फिर धांधली के जो आरोप रहे, उसके बाद हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें, ये सारी बातें अपनी तरफ अब एक इशारा कर रही हैं कि किस तरह से चुनाव कंडक्ट किए गए हैं। लेकिन वोरा सर, एक सवाल जो अमेरिका की खबर हमने दिखाई, अमेरिका की चिंता, थोड़ा ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता? वो अमेरिका जो डिसाइड करता है कि कौन पाकिस्तान में कठपुतली सरकार चलाएगा, सेना को जो डिक्टेट कर ले, जो पीछे से सरकार बनाए भी और गिरा दे, उसको किस बात की चिंता हो रही है? चुनाव कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? वो दिखावे के लिए करना पड़ता है ना। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कई हफ्तों के लिए वहां पे अमेरिका गए थे। वहां पे उसको बोला गया कि भाई टाइगर ईरान हमको बहुत तंग कर रहा है, 2-4 मिसाइलें वहां पे फेंक दे, वो फेंक आया। और फिर जो इलेक्शन होगी वो जो चाहता है वो करेंगे, लेकिन ऐसे करना ताकि कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन वो फौजी है सर, उसका दिमाग थोड़ा कम है इस आदमी का, पाकिस्तानी फौज का जो है चीफ,
तो उसने उंगली उठानी शुरू कर दी, उसने गलत काम करने शुरू कर दिया, अमेरिका उस पर उंगली उठा रहा है। लेकिन इसमें कुछ मानिए, इसमें कुछ खास आप मत पड़िएगा। अमेरिका विल मेक अ स्टेटमेंट, लेकिन फिर एक्सेप्ट करेंगे, बिहाइंड द सीन्स बोलेंगे भाई फलाने ये पीपीपी और नवाज शरीफ की जो गठबंधन है उसमें बना दीजिएगा किसी को प्राइम मिनिस्टर, ऐसे को बनाइए जिसको कुछ नहीं आता। मुझे लगता है चिंता इस बात की है क्योंकि आपको फंडिंग करनी है अमेरिका को और पाकिस्तान को गुहार लगानी है अमेरिका से, तो इसलिए अमेरिका भी ये चाहता होगा कि विन विन सिचुएशन हो, उनकी भी दखल अंदाजी हो, लेकिन ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पॉलिटिक्स है। दत्ता साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि देखिए फौज का दखल है और ये बात सामने है, क्या फौज के इशारे पर इस तरह धांधली हुई? क्या फौज के इशारे पर इस तरह से चुनाव आयोग एक तरफा कदम उठा रहा है, नवाज शरीफ के समर्थकों को रुख दे रहा है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के अंदर बिना फौज की इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता है। ये वहाँ की अपनी आवाम मानती है, वहाँ का मीडिया मानता है कि पाकिस्तान फौज इज द प्लेयर बिहाइंड द सीन्स, मतलब पीछे से सारा कठपुतली का काम पाकिस्तान की फौज चला रही है। और पूरे जब से इंडिपेंडेंट हुआ पाकिस्तान, वो 3 बार फौज ने उस पर काबिज रही, 4 इनके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनी बिना फौज के इजाजत के या सहमति से नहीं बनी। तो आज के दिन भी वही, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज की दखल अंदाजी को हटाने के लिए अवाम को उठना पड़ेगा और पाकिस्तान की फौज को बैरक्स के अंदर भेजना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज की इन्वॉल्वमेंट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में निकालनी पड़ेगी, और ये इसको होगा रेवोल्यूशन अगर पाकिस्तान में हो पाया। एक वोटिंग का रेवोल्यूशन तो कर दिया उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर होते हुए भी बिना पार्टी सिंबल के इंडिपेंडेंस को जिता दिया। तो अभी वो तो वही बात हो गई, ढाक के 3 पात की पाकिस्तान की सरकार चलेगी तो वाया फौज के जरिए या सेना की सहमति के जरिए, सेना के ऐसे पावर के जरिए जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है। इस बीच मैं आऊंगी दत्ता साहब आपके पास, मतगणना के बीच नवाज शरीफ का बयान भी आ गया है, हम पड़ोसियों से रिश्ते चाहते हैं। नवाज शरीफ की तरफ से बहुत बड़ा बयान, सरकार में आए तो पड़ोसियों से संबंध सुधारेंगे। परमाणु बम पर नवाज की गीदड़ भभकी भी सामने आई है, हमारी तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता, हमारे पास परमाणु ताकत है। अभी तक नतीजे पूरी तरह से आए नहीं हैं और जो चुनाव हुए, लेकिन इस बीच नवाज शरीफ का बहुत अहम बयान। नवाज शरीफ को सुन रहे थे। पाकिस्तान के हर सियासी दौर की लगभग यही कहानी है कि वहां के नुमाइंदे, वहां के लीडर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन आखिर में जब उनका टेन्योर खत्म होता है तो मामला सिफर ही नजर आता है। एक बार जरा देखते हैं कि 54 साल बाद भी आखिर हालात क्यों जस के तस हैं। तो देखिए 1970 की बात करें जब जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान की कमान संभाली, और अब देखिए 2024 है जब यहां पर मुनीर एक तरीके से पावरफुल हैं, लेकिन बदला कुछ नहीं है। हालात देखिए, चुनाव कैसे हो रहे हैं, किस तरह से यहां पर सत्ता बन रही है। अगर उस दौर की बात करें, पुराने दौर की बात करें, तो देखिए किस तरह से वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का एक तरीके से वहां पर उनका पॉलिटिकल असैसिनेशन पहले किया गया, उन्होंने एक आवाज उठाई थी, और कैसे हालात बने थे हमने देखे थे बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में। 2024 में आप देखिए कि इमरान से चुनावी धोखा यहां भी नजर आ रहा है, हर तरफ धांधली ही धांधली नजर आ रही है। अब देखिए उस दौर की, गुजरे दौर की हम बात कर रहे हैं। गुजरे दौर में अब आप देखें तो जुल्फिकार अली भुट्टो को किस तरीके से छल से उन्हें पहले कुर्सी पर बिठाया गया, वो सत्तासीन हुए और फिर उनका हश्र क्या हुआ ये भी हमने देखा था। और अब देखिए नवाज शरीफ जो है वो नतीजों के लिए लगातार धांधली कर रहे हैं। तो पावर कैसे भी ग्रैब करना है, ये एक तस्वीर ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब देखिए 1971 में क्या हुआ, ये सत्ता के खेल के बीच पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश अलग हो गया। और ये अलग इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से ही विरोध की आवाज उठी, जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो छल हुआ उनके साथ। और 2024 में आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग हिस्सों में चुनाव के दौरान वायलेंस हुआ है, विरोध हुआ है, हिंसा हुई है, धांधली हुई है। तो तस्वीरें बदल नहीं रही हैं पाकिस्तान की, दौर बदल गए, लीडर्स बदल गए, लेकिन कहानी लगभग इन तस्वीरों में यही नजर आ रही है। और चुनाव नतीजों पर इमरान खान का बयान भी आ गया है, आपके वोट की वजह से लंदन में प्लान फेल हुआ, लंदन प्लान फेल हुआ, नवाज शरीफ कमजोर इंसान, ये कह रहे हैं इमरान खान। 30 सीट कम होते हुए भी जीत का भाषण दिया, हम 150 सीट जीत रहे थे, इमरान खान ने यह दावा किया है। सरकार बनाने के जुगाड़ में इमरान की पार्टी इस वक्त है।
यानी पीटीआई। गठबंधन की कोशिश में इमरान की पार्टी है। अब देखिए क्योंकि इमरान खान के ही जो निर्दलीय समर्थक थे वो चुनाव लड़े और उनका पलड़ा भारी नजर आया, लेकिन मामला अटक गया नंबर गेम पर। अब नंबर ये बात की तस्दीक नहीं कर रहे, नंबर ये कह रहे हैं कि अभी जो निर्दलीय समर्थक हैं इमरान खान के वो आगे बढ़ सकते हैं और गठबंधन की कोशिश में इमरान खान की पार्टी नजर आ रही है। इसी पर ही और डिटेल में जानकारी गुलाम अब्बास से लेते हैं। गुलाम, क्या ऐसा है कि अब जो पार्टी है इमरान खान की वो गठबंधन की कोशिशों में इस जुगाड़ में जुट गई है कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल की जाए? देखिए निधि, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये तमाम पार्टीज जो है वो माइनस इमरान सरकार बनाना चाहती है। ये तमाम पार्टीज वो है वो ये कहती हैं कि सब इकट्ठे होकर हम सरकार बनाएंगे और इमरान खान को किसी तरीके से बाहर रखा जाए। ये चीज तो बड़ी क्लियर है। और इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा जीते हैं और इससे भी ज्यादा जीत रहे थे। अगर रिजल्ट ना रुकता, जिस तरीके से नतीजे आना शुरू हुए थे 8 तारीख की रात को 10 बजे के बाद, तो रिजल्ट जो रुका है, हमने ये जो नवाज शरीफ अपनी सीट है जिस तरीके से जीते हैं, मैं सरप्राइज हूं। अच्छा गुलाम, एक चीज बताइए कि इन इंतखाब के बाद इमरान के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? वो इक्वेशन क्या होगा कि इमरान के समर्थित सरकार, गवर्नमेंट वहां बन जाए? जल्दी से। इस बीच ये सवाल का जवाब में एक बड़ी खबर आ रही है, नवाज और बिलावल के बीच समझौता हो गया है। देखिए, पीपीपी और पीएमएलएन ये गठबंधन हो गया है, एक बहुत बड़े संकेत। अब क्या सरकार इनसे बन जाएगी? गुलाम और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गुलाम, बड़ी खबर आ गई है, नवाज और बिलावल के बीच समझौता हो गया है। जी देखिए दीदी, रात को ये मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और इसाक डार, ये 4 लोग थे इस मीटिंग में मौजूद और उसमें ये डिसाइड हुआ है कि हम सरकार बनाएंगे। अब मैं आपको एक खबर दे दूं, खास खबर। इसमें एक जो एडवाइस आई है वो ये भी आई है कि बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान के और पंजाब में जो सीएम है वो मरियम नवाज हो। इस पे भी चर्चा हुई है रात को कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम आपके साथ मिलते हैं, बिलावल को प्रधानमंत्री बनाया जाए और पंजाब में जो मरियम नवाज है उनको चीफ मिनिस्टर के लिए हम सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मिलकर करते हैं, लेकिन अब डिसाइड नहीं हुआ है आगे का। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, यानी कि गुलाम, जबरदस्त बार्गेनिंग चल रही है, जबरदस्त तरीके से तोलमोल चल रहा है। ये सियासी इस वक्त नेगोशिएशन जबरदस्त तरीके से चल रही है। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।